क्वेश्चन नंबर 1, चोल काल में मंडलम क्या था? आपका सही जवाब हो जाएगा चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई यानी प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रकूट शासकों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लातूर, क्योंकि राष्ट्रकूट शासकों ने अपनी पहली राजधानी लातूर में बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पल्लव शासकों की राजभाषा क्या थी? आपका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत, क्योंकि पल्लव शासकों ने अपनी राजभाषा संस्कृत को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान ने किस चंदेल शासक से महोबा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था? सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परमादिदेव, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने परमादिदेव से मोहबा का युद्ध लड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गुलाम वंश के किस शासक ने चांदी का सिक्का और तांबे का जीटल मुद्राएं जारी की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीटल नामक सिक्का चलवाया था अपने शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि राजस्व को खराज कहा जाता था, इसकी दर क्या थी? आपका सही जवाब हो जाएगा उपज का आधा यानी 50%। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो राजस्व कर था, उस कर की जो दर था वो पूरी उपज का आधा यानी जितना भी फसल उगता था खेत में, उस पूरे फसल का आधा जो होता था वो राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता किस उद्देश्य से तैयार की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा अकाल के दौरान किसानों को सहायता देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को किस वर्ग पर पहली बार लागू किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मणों पर, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सैयद वंश के शासनकाल में मुबारक शाह ने किस नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लोधी वंश के सिकंदर लोधी की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गले का रोग यानी गठिया, क्योंकि लोधी वंश में सिकंदर लोधी की मृत्यु गले के रोग के कारण हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर साम्राज्य का सलामी कर किससे संबंधित था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपहार या सम्मान के रूप में दिए जाने वाला कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख कवि कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अल्लसानी पेड्डाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बहमनी साम्राज्य में दीवान ए अशरफ विभाग का क्या कार्य था? आपका सही जवाब हो जाएगा विदेश मंत्री का विभाग, क्योंकि बहमनी साम्राज्य में जो दीवान ए अशरफ का पद था उसका कार्य था विदेश मंत्री का विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह का गोल गुम्बद किस कारण प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब हो जाएगा फुसफुसाहट गैलरी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भक्ति आंदोलन में अद्वैतवाद सिद्धांत के समर्थक कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भक्ति संत रामानुजाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा विशिष्टाद्वैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सिख धर्म के किस गुरु ने गुरु का लंगर प्रथा को नियमित किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु अमरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सूफीवाद में अकबर के समकालीन किस संत को मुजद्दिद यानी धर्म सुधारक कहा जाता था? आपका सही जवाब हो जाएगा शेख अहमद सरहिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किस भारतीय शासक को सबसे शक्तिशाली बताया था? आपका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय यानी विजयनगर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं नामा, क्योंकि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित सराय किस उद्देश्य से बनाए गए थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यात्रियों या व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के विश्राम के लिए, क्योंकि शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित सराय का मेन उद्देश्य था यात्रियों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के रहने के लिए विश्राम घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली में कौन सा पद शुरू किया था जिसके बाद में शाहजहां ने समाप्त कर दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा दो अस्पा। क्वेश्चन नंबर 23। अकबर के शासनकाल में दसला प्रणाली किसने विकसित की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा राजा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जहांगीर ने चित्रकला में किस प्रकार के विषयों बढ़ावा दिया? आपका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तियों के चित्र और प्राकृतिक चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। शाहजहां के शासनकाल में लाल किला यानी दिल्ली का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा 1639 ईस्वी में, क्योंकि दिल्ली में निर्मित लाल किला का निर्माण 1639 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। औरंगजेब के समय सरकारी इतिहास लेखन को क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा इस्लामीय नियमों का पालन करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मुगल काल में वकील ए मुतलक का कार्य क्या था? आपका सही जवाब हो जाएगा सम्राट के बाद सबसे बड़ा अधिकारी सभी मंत्रियों पर नियंत्रण रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। शिवाजी के राजस्व प्रणाली में मुकासा क्या था? आपका सही जवाब हो जाएगा गांवों का राजस्व सौंपना, यानी जागीर के समान। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अष्टप्रधान में पंडित राव का कार्य क्या था? आपका सही जवाब हो जाएगा धार्मिक मामलों का प्रमुख और दान पुण्य का नियंत्रक, क्योंकि अष्टप्रधान में जो पंडित राव था वो धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था और दान पुण्य पर नियंत्रक रखने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किस पेशवा ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सदाशिवराय भाऊ, क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व करने वाले शिवराव भाऊ जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बालाजी बाजीराव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मुगल काल में इमारती निर्माण में पित्रादुरा नामक कला का उपयोग किस शासक के समय शुरू हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाहौर से दिल्ली, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वारंगल का शासक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रताप रुद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी यानी दौलताबाद का नाम क्या रखा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दौलताबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका सही जवाब हो जाएगा मुक्त चिकित्सालय या अस्पताल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। लोधी वंश के सिकंदर लोधी ने किस हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नगरकोटा का ज्वालामुखी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ये आपकी स्क्रीन पर सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। विजयनगर साम्राज्य का वह अंतिम वंश कौन सा था जिसने वेंकट द्वितीय के अधीन शासन किया?
तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरविंदो वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भक्ति आंदोलन के किस संत ने तकफीर पंथ की शुरुआत की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह, यानी बंगाल के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? आपका सही जवाब हो जाएगा सूफी संत मियां पीर, क्योंकि स्वर्ण मंदिर की नींव सूफी संत मियां पीर द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41। बाबर ने पानीपत के युद्ध के दौरान कौन सी सैन्य रणनीति का प्रयोग किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा तुगलुमा और तोपखाने का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। हुमायूं को किस युद्ध में पराजित होने के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। क्योंकि कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं पराजित होकर भारत से भाग गया था। यह घटना 1540 ईस्वी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। अकबर ने राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए दसाला प्रणाली का कब शुरू की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1580 ईस्वी में, क्योंकि अकबर ने दसाला प्रणाली की शुरुआत 1580 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जहांगीर के काल में इटालियन यात्री किसने जिसने तंबाकू के बारे में विस्तार से लिखा था, कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पिट्रो डेला वेल, क्योंकि भारत में पहली बार तंबाकू के बारे में विस्तार से वर्णन करने वाला पिट्रो डेला वेल जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह को सूफीवाद में किस नाम से जाना जाता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिर ए अकबर, यानी सबसे बड़ा रहस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को किस आरोप में फांसी दी थी? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इस्लाम स्वीकार ना करने और विद्रोह भड़काने के आरोप में। क्योंकि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार न करने और विद्रोह को भड़काने के आरोप में फांसी दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। मराठा साम्राज्य में तरफदार कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रांतीय राजस्व अधिकारी, क्योंकि मराठा साम्राज्य में प्रांतीय राजस्व अधिकारी को तरफदार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। चोल काल में जेरीपट्टम क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गांव का वह तालाब जिसकी देख रेख गांव वाले करते थे। क्योंकि चोल काल में गांव में जो तालाब होता था जिसकी देख रेख गांव वाले करते थे, उस तालाब को एरीपट्टम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। सल्तनत काल में दीवान ए आरिज विभाग किससे संबंधित था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सैन्य संगठन से, क्योंकि सल्तनत काल में जो दीवान ए आरिज होता था उस वह विभाग सैन्य संगठन से संबंधित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। ये आपकी स्क्रीन पर। मराठा शासक शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रायगढ़ किला, क्योंकि मराठा शासक शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ किले में हुआ था।